ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्दत्ता गंता जानता संगमेमहि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अयोध्या उद्धार के इस प्रसंग में अभी तक हमने पाया कि अहिल्या कोई पाषाण शिला नहीं थी, अपितु एक विदुषी, तेजस्विनी, यशस्विनी महिला थी जिन्होंने उनके जीवन की एक भूल ने असंख्य कष्ट दे रखे थे। पति द्वारा परित्यक्त होकर, पूरे समाज से उपेक्षित होकर एकाकी जीवन बिता रही थी। जीवन जीने का न कोई कारण था, न कोई आशा थी, न किसी से वो मिलती थी, न उनसे कोई मिलता था। उनके होने का या ना होने का समाज पर कोई भी प्रभाव नहीं था। ऐसे में श्री राम देवी अहिल्या से मिले, उनकी चरण वंदना की। देवी अहिल्या ने भी उनका आतिथ्य किया। श्री राम ने भी आतिथ्य स्वीकार कर देवी अहिल्या का मान सम्मान बढ़ाया और तत्पश्चात भावी कार्यक्रम के लिए वो गौतम ऋषि अहिल्या के पति से मिले और उन्होंने यानी श्री राम ने अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से, अपने तर्कों से, शास्त्र संबंधित ज्ञान से गौतम ऋषि को इस बात के लिए मना लिया कि वो देवी अहिल्या को शाप मुक्त कर दें, क्योंकि यही शास्त्र और न्याय सम्मत भी है। जैसे कि हमने 6 प्रश्नों का जिक्र किया था, 4 प्रश्न हम अभी तक ले चुके हैं। 5वां और 6ठा प्रश्न जो शतानंद जी का है, उसकी व्याख्या, विवेचना, समीक्षा और विश्लेषण आज करेंगे। शतानंद जी का 5वां प्रश्न कि क्या मेरे पिताजी ने श्री राम का पूजन किया था? मित्रों, यहाँ पूजन शब्द की विवेचना और व्याख्या करना आवश्यक है। पूजा करने का तात्पर्य केवल नाम सुमिरन नहीं है, केवल फूल, पान, पत्ते, अगरबत्ती आदि से आरती उतारना, स्वागत करना यही नहीं है। पूजन करने का तात्पर्य कि उनका आदर सत्कार करना, उनका अनुगमन करना, उनके बताए रास्ते पर चलना आदि आदि। तो शतानंद जी यही पूछते हैं कि मेरे पिता ने देवी अहिल्या को शाप मुक्त कर दिया, पर क्या जो श्री राम ने उनको रास्ता दिखाया, क्या श्री राम का उन्होंने पूजन किया? अर्थात क्या उन्होंने श्री राम का कहना मानकर उस रास्ते पर चलने का निर्णय कर लिया? अर्थात क्या देवी अहिल्या को वो वही सम्मान देने के लिए, अपनी पत्नी के रूप में स्थापित करने के लिए, एक साथ रहने के लिए क्या वो राजी हो गए? यही उनके पूछने का भाव और मर्म है। जी हाँ, महर्षि गौतम इस बात के लिए राजी हो गए कि वो अहिल्या को उसी सम्मान के साथ में जो इस प्रकरण से पहले उनको सम्मान मिलता था, उसी आदर सत्कार के साथ जो वो पहले उसकी हकदार थी और वो पाती थी, इस घटना को
अपने जीवन से एक पन्ना छोड़ करके क्या स्वीकार किया? जी। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उद्धार का प्रश्न ही असंगत है। किसी परित्यक्त, उपेक्षित, असम्मानित, दुराचारणी कहकर के दुर्भाग्यशालिनी बनकर के रहना, उद्धार होना तभी है कि दुर्भाग्यशालिनी की जगह सौभाग्यशालिनी हो। दुराचारणी की जगह समाज उनको सदचारणी माने। अकेले रहने के स्थान पर वो अपने पति के साथ रहें और उसी आदर सत्कार को प्राप्त करें, पति से भी और समाज से भी, जो इस प्रकरण से पहले उनको प्राप्त था। अगर वो वैसा ही पा जाती हैं तभी कहा जाएगा कि उनका उद्धार हुआ। महर्षि गौतम ने स्वीकार किया। लेकिन शतानंद जी तो बहुत रोमांच में भरे हुए थे। उनके मन में गजब की उत्सुकता थी। वो उत्तर की प्रतीक्षा करे बगैर ही बार बार प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे। यहां पर भी उन्होंने प्रश्न की अपनी छोड़ा नहीं। ये प्रश्न पूछ करके कि क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया, अर्थात क्या वो श्री राम जी की बात से सहमत हो गए? फिर इस प्रश्न की दोबारा से पुनरावृत्ति करते हैं, पूछते हैं कि इस प्रकार मेरे माता और पिता से सम्मानित होने के पश्चात क्या श्री राम ने शांत चित्त से उनका अभिवादन किया? तो जहां तक इस प्रश्न के दो भाग हैं, पहले भाग में कहते हैं कि इस प्रकार मेरे माता और पिता दोनों से सम्मानित होकर के, सम्मानित होने का तात्पर्य क्या है कि दोनों के द्वारा उनके श्री राम के अनुग्रह को स्वीकार कर लेना कि हाँ, जैसा श्री राम ने कहा है वैसा ही हम करेंगे। अगर वो स्वीकार करते हैं तो भी सम्मानित है। कोई शाल उड़ाने से सम्मानित नहीं होता। शाल तो उड़ा दिया और बात ना मानी, कोई सम्मान नहीं है। सम्मानित करना, उनकी बात को मान लेना। वो यही पूछते हैं कि इस प्रकार जब मेरे माता पिता के द्वारा श्री राम सम्मानित हो गए और श्री राम का कहना और श्री राम की बात मेरे पिता ने स्वीकार कर ली, माता जी ने स्वीकार कर ली और दोनों आनंद से रहने लगे, तो फिर क्या श्री राम ने मेरे माता पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया? बड़ा गंभीर प्रश्न है। गंभीर इसलिए कि श्री राम वय में, आयु में गौतम ऋषि और अहिल्या से छोटे हैं, अभी किशोरी हैं, अभी तो उनका विवाह भी नहीं हुआ है। गौतम ऋषि आयु में बड़े हैं, विद्वता में भी उनकी धाक है। उनका पुत्र शतानंद महाराज जनक का पुरोहित है, सलाहकार है, मंत्री है। ऐसे उच्च स्थान को प्राप्त व्यक्ति को मना लेना बड़ी बात तो है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि कोई आदमी अगर किसी गुरुतापूर्वक काम को कर लेता है, बड़े काम को कर लेता है, तो उसके अंदर अभिमान जन्म ले लेता है। उसको गर्व होने लगता है कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, देखो इतने बड़े आदमी को मैंने समझा दिया। तो यही पूछते हैं कि क्या श्री राम ने उनका अभिवादन किया? तो राम के चरित्र के विषय में पूछना चाहते हैं। बात का मर्म यह है कि क्या ऐसा करने के बाद में श्री राम के अंदर अभिमान या गर्व उत्पन्न तो नहीं हो गया? जब पूछते हैं कि क्या शांत चित्त से श्री राम ने मेरे माता और पिता का अभिवादन किया? इसके दो कारण हैं कि श्री राम को महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का अभिवादन क्यों करना चाहिए। पहली बात, जैसा कि मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि इनका विच्छेद, यानी आचार्य गौतम का, महर्षि गौतम का, अहिल्या का जो विच्छेद है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है,
उसका सामाजिक प्रभाव भी है। और इस सामाजिक प्रभाव के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है गौतम ऋषि की और अहिल्या की कि वो दोबारा से पुनर्स्थापित हों। और जब गौतम ऋषि अहिल्या उनके आग्रह को मान लेती है तो विनम्रता पूर्वक विद्वान व्यक्ति को इस सामाजिक कार्य करने के लिए उनका आभारी होना ही चाहिए। इसलिए श्री राम का ये कर्तव्य बनता था वहां पर कि वो महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का अभिवादन करते शांत चित्त से, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा महती समाज को दिशा देने वाला, समाज को प्रगतिशील बनाने वाला निर्णय लिया और जो उनकी भूल थी उसका निवारण किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो अपनी भूल को अंगीकार करके, स्वीकार करके उसको ठीक कर ले, पूर्वाग्रह पर न डटे रहे। तो उनका ये प्रश्न पूछना बिल्कुल संगतिपूर्ण है। वो राम के विषय में, उनके चिंतन के विषय में फिर जानना चाहते हैं कि क्या श्री राम इतने करुणामय और शास्त्र के हैं, विद्वान हैं, ये बातचीत की क्या बहुत छोटी छोटी बातों को भी जानते हैं। इसलिए पहली बात वो यही कहते हैं कि इस सामाजिक, व्यक्तिगत नहीं, इस सामाजिक कार्य करने के लिए क्या श्री राम ने मेरे पिता का अभिवादन किया। और दूसरी बात, गौतम बड़े हैं, देवी अहिल्या उनसे उम्र में, आयु में ज्यादा हैं, परम तेजस्विनी और यशस्विनी भी हैं। जब मिले तब भी श्री राम ने देवी अहिल्या के चरण छूकर उनका अभिवादन किया था। और इस कार्य को संपन्न होने के बाद में ये शिष्टाचार और उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है। ऋषितानंद जी पूछते हैं कि क्या मेरे पिताजी ने अभिवादन जो किया था उसके बाद श्री राम ने उनका अभिवादन किया? जी। सबसे बड़ी आनंद देने वाली बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, चाहे संक्षेप में ही है, पर उन्होंने अपनी बात पूरी कह दी है। यहां भी वो यही कहते हैं कि क्या अहिल्या, एक प्रश्न अगर उठता है कि क्या अहिल्या गौतम के साथ में रही, कैसे मारे, तो लिखते हैं कि गौतमो अपि महातेजा अहिल्या सहिता सुखी, कि गौतम ऋषि भी महातेजस्विनी अहिल्या के साथ रहकर महासुखी हो गए। और दूसरी बात क्या कहते हैं, तपोबला विशुदांगी गौतम से वशानुगताम, के तपोबल से युक्त विशुद्ध हुई अहिल्या जी गौतम के वश, यानी गौतम के घर में वशीकृत हो गए, उनके साथ में रहने लगे। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का निवारण हो जाता है। और जो शतानंद जी ने 6 प्रश्न पूछे वो भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये जितनी विवेचना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, ये विवेचना बिटवीन द लाइन्स है, परोक्ष रूप में है, स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन क्योंकि 6 प्रश्न उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के सामने रखे थे, तो विद्वान विश्वामित्र जी ने भी एक ही लाइन में उन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया, वो छोटा सा, बड़ा सारगर्भित। वो कहते हैं, हे शतानंद, इस कार्य के लिए जो तुम्हारे प्रश्न है, इस कार्य के लिए जो कुछ भी संभव था वो सब मैंने किया। और देवी अहिल्या गौतम ऋषि के साथ उसी प्रकार जा मिली जैसे रेणुका महर्षि जमदग्नि से मिली थी। तो ये उद्धार का जो प्रश्न है, ये महर्षि विश्वामित्र के कथन से भी पूर्ण होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अहिल्या उद्धार का तात्पर्य
जो परित्यक्त आत्मग्लानि युक्त अहिल्या जी थी, वो ससम्मान समाज में प्रतिष्ठा पाकर गौतम ऋषि के साथ रहने लगी और सर्व समाज ने इस बात को सहृदय स्वीकार किया कि अहिल्या निर्दोष है। मित्रों, रामचंद्र जी दशरथ नंदन कौशल प्रदेश के रहने वाले हैं। स्मरण रहे कि इस समय मिथिला में है और मिथिला में आकर उनका यह निर्णय करना उनकी शास्त्र संबंधित बारीक पकड़ को तो बताता ही है, लेकिन उनकी निर्णय क्षमता से पूरे मिथिला में भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री राम अप्रतिम मेधा के स्वामी है। वे समाज की राय बदलने में, मत को बदलने में अत्यंत प्रभावशाली है। अहिल्या उद्धार करके उन्होंने समाज के ऊपर अपनी पकड़, समाज को पहचानने के लिए, समाज को ले जाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए जो उनकी क्षमता है उसका भी प्रदर्शन करते हैं। एक साथ इस परीक्षा में, जैसे मैंने कहा, कि विद्या और शिक्षा पूर्ण होने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने उनकी दोनों परीक्षा ली, शास्त्र संबंधित और शस्त्र संबंधित। शस्त्र संबंधित परीक्षा की बात हम धनुष यज्ञ में कराए हैं। शास्त्र संबंधित परीक्षा इस जटिल और कठिन प्रश्न को लेकर स्पष्ट हो जाती है कि जिन प्रश्न का उत्तर सामान्य जन की चिंतन से बाहर की बात है, उस जटिल प्रश्न का समाधान श्री राम बड़े न्यायपूर्वक वैदिक और मनुप्रोक्त सिद्धांत के अनुसार करते हैं। इसके बाद शतानंद जी श्री राम का सहृदय बड़े मन से धन्यवाद प्रेषित करना नहीं भूलते। जैसे कि मैंने भी पहले कहा कि क्या राम ने भी पूजन किया? जी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रामो अपि परमाम पूजा गौतमस्य महामुने। श्री राम ने भी महर्षि गौतम की पूजा की, सम्मान किया, आदर सत्कार किया। अब सिर्फ एक बात रहती है कि शतानंद जी ने क्या कहा, क्योंकि विश्वामित्र जी के तो शिष्य हैं। इस सारे प्रकरण को सुनकर के उनके परीक्षा का जो निर्णय है वो शतानंद जी क्या देते हैं, उससे पता चलता है कि इस परीक्षा को राम ने किस प्रकार उत्तीर्ण किया। शतानंद जी कहते हैं, नास्ति धन्य तरो राम, नास्ति धन्य तरो राम, तत्व अन्य भुवि कश्चन। कि हे राम, तुमसे अधिक धन्य कोई भी व्यक्ति शायद इस भूमि पर नहीं होगा। हे राम, आप धन्यों में भी धन्य हो। ये कुछ थोड़े से श्री राम के गुणों की चर्चा हमने की। राम के चिंतन, मनन, मंतव्य को हमने आपके समक्ष रखा। किस प्रकार अपनी प्रखर बुद्धि से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, उसके सदुपयोग से और धैर्य और मित भाषा से किस प्रकार राम ने इस जटिल से जटिल प्रश्न का समाधान किया, वो भी उस जगह जहां पर उनका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं था। आज के लिए इतना ही। अहिल्योद्धार प्रकरण यहाँ पूरा होता है। इस प्रकरण के पश्चात हम अगले प्रकरण की तरफ चलेंगे। इस पूरे प्रकरण संबंधी अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है, हमें अवश्य लिखिए। अगर आपको इस मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक दीजिए, अपने मित्रों को प्रोत्साहित कीजिए और राम कथा का रसास्वादन करें और अपने बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो
राम के जीवन को जाने। राम का जीवन जानने से ही हमें अपने जीवन में ऐसे सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार राम कथा इहलोक में भी और परलोक में भी हमारी पुण्य मार्ग को प्रशस्त करती है। ऐसी इच्छा है, ऐसा मानना है। परमेश्वर श्री राम आपकी भी इच्छा पूरी करे। हम अपने व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में इस अहिल्या उद्धार के प्रसंग को पा करके ऐसा बरतेंगे तो निश्चय रूप से पारिवारिक सुखी में अभिवृद्धि होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।